अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं गाइस? हम चैट जीपीटी का पार्ट 2 लेके आ गए हैं, तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। 70% लोगों ने कंप्यूटर को ढंग से इस्तेमाल करना नहीं सीखा, और अब जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीखेंगे वो फिर से पीछे रह जाएंगे। आने वाले सालों में एआई एक नया स्टैंडर्ड बन जाएगा कि अगर आपको नौकरी चाहिए, एआई की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। जैसे कि आज के दिन अगर आपको नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स एक बड़ा वेकअप कॉल है पूरी देश की जनता के लिए। क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स को टाइम पर ट्रेन किया जा सकेगा इसके लिए? जॉब मार्केट के बाद अगला बड़ा इंपैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ही पड़ता है। याद है आपको, स्कूल में एक समय पर टीचर्स बोला करती थी कि मैथ्स करते वक्त कैलकुलेटर्स का यूज मत करो, क्योंकि हमेशा आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा यूज करने के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदली है कि ना सिर्फ हमारे पास हमेशा कैलकुलेटर्स हैं, बल्कि कंप्यूटर की पावर वाले स्मार्टफोन्स भी हमेशा हमारे पास होते हैं, और अब एआई भी हमारे पास अवेलेबल होगा। चैट जीपीटी जब पहली बार पॉपुलर होना शुरू हुआ तो स्टूडेंट्स ने सबसे पहला इस्तेमाल इसका किया होमवर्क्स में चीटिंग करने के लिए। दुनिया भर में आपको इसके न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया स्कूल असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, जो कि मेरा मानना है कि एक बहुत ही स्टूपिड यूज है इस चीज का। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में आप चीटिंग जरूर कर लोगे अपने होमवर्क असाइनमेंट्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जिंदगी में जब आगे बढ़ोगे, जो स्किल्स आपको सिखाई जा रही है उन स्किल्स को आपको खुद से यूज करना सीखना होगा। आगे चलकर जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए लर्निंग और अडेप्टिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। चैट जीपीटी जैसे एआईस को एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करने के और बहुत सारे बेहतर तरीके हैं। जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज ने तो ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जापान में गाइडलाइंस पब्लिश करी गई हैं कि एआई को कैसे इस्तेमाल किया जाए, स्कूल्स में कैसे ना किया जाए। एक टीचर के वर्कलोड को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स बेहतर समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट चेकिंग और इंग्लिश लर्निंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे यूज केसेस वैसे मैंने अपने कोर्स में भी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन जापान ने कहा है कि चीटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करना फॉरबिडन है। समझने वाली बात यह है कि एआई एक टूल है, और इस टूल का अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इंसान इस टूल को यूज कर रहा है ये उसके ऊपर है कि वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल करे। और बुरे यूज केसेस की बात करते हुए ही हम आते हैं अगले बड़े खतरे पर, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। एआई का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाना शायद से सबसे खतरनाक चीज होगी इसके लिए, और ये ऑलरेडी किया जा रहा है। साल 2016 में जब एआई इस लेवल तक पहुंचा भी नहीं था, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया था फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल में। फेसबुक पर मौजूद भारी डेटा का इस्तेमाल किया गया, और मशीन लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही एक फील्ड है, इसका इस्तेमाल किया गया अलग अलग वोटर्स को अलग अलग मैसेजेस पहुंचाने के लिए। लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स देखकर यह जज किया गया कि उन्हें किस तरीके की चीजें पसंद है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, और जो एड्स उन्हें दिखाई गई वो उनकी पर्सनैलिटी को केटर करती थी। 2016 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और ब्रेक्सिट का वोट जो यूके में हुआ था, ये दो सबसे बड़े एग्जांपल्स थे इसके, और सबसे पहले यूज केसेस थे एआई के पॉलिटिक्स में। ब्रेक्सिट के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फेसबुक पर मौजूद सारे डेटा को कलेक्ट करके लोगों को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो इन्वायरमेंट को लेकर बहुत कंसर्न थे, तो उन्हें ये वाली एड्स दिखाई गई। यूरोपियन यूनियन विल ब्लॉक आवर एबिलिटी टू स्पीक एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलर बियर्स। कुछ लोग थे जिन्हें फॉरेनर्स से काफी डर लगता था, तो उन्हें ये वाली एड्स दिखाई गई कि कैसे यूरोपियन यूनियन में रहने से वीजा फ्री ट्रैवल मिल जाएगा टर्की को, जो कि झूठ था। आज तक टर्की को वीजा फ्री ट्रैवल नहीं मिला है ईयू का। लेकिन जिन लोगों के अंदर डर था इस चीज को लेकर, उन्होंने डर के मारे ब्रेक्सिट को वोट किया। फिर कुछ लोग थे जिन्हें इन्फ्लेशन की बड़ी चिंता थी, तो उनको ये वाली एड दिखाई गई, अगर यूके यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे तो आप 933 पाउंड्स बचा सकते हैं। सब लोगों को सारी एड्स दिखाने की जगह उनको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाई गई जब सारे डेटा को मशीन लर्निंग के थ्रू एनालाइज किया गया, और ये बहुत इफेक्टिव हुई। जब वोटिंग का दिन आया तो 51.9% लोगों ने ब्रेक्सिट को वोट दिया। लेकिन ये जो हुआ था दोस्तों, ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था। एआई अब इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि इसका और भी खतरनाक तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया में ही जब रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे रिसेंटली, रेसलर्स की
की इमेज को बदनाम करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया। रेसलर्स ने खुद की एक फोटो खींचकर अपलोड करी थी ट्विटर पर जब उन्हें डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। किसी आईटी सेल वाले बंदे ने इनकी फोटो को मॉर्फ किया और एक मुस्कान डाल दी चेहरे पर। बहुत से लोग बेवकूफ बन गए ये फोटो देखकर। देखो कि कैसे ये रेसलर्स तो खुशी खुशी पुलिस के पास जा रहे हैं, इनका कोई ना कोई एजेंडा है यहाँ पर। और मॉर्फ फोटो बनाने में 1 सेकंड का समय लगा, लेकिन पहचानने में कई मिनटों का समय लग जाएगा किसी आम इंसान को। इस फोटो को जब करीब से देखोगे तो दिखेगा कि सबके चेहरे पर जो स्माइल है वो एक जैसी सी है। दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ है एक दूसरे के ऊपर। असलियत में हर किसी के दांतों की शेप थोड़ी बहुत अलग सी होती है एक दूसरे से। ये छोटी छोटी डिटेल हर कोई नहीं नोटिस कर सकता और बहुत से लोग बेवकूफ बन जाते हैं इसमें आकर। लेकिन यहाँ पर भी उम्मीद की किरण ये है कि एआई का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी किया जा सकता है। इसी प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के खिलाफ लड़ने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, आखिर ये तो टाइम ही बताएगा। मीडियम में लिखी गई इस आर्टिकल की एक लाइन पूरी सिचुएशन को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सेव डेमोक्रेसी अनलेस इट डिस्ट्रॉयज इट फर्स्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकता है अगर ये उसे पहले ही खत्म ना कर दे तो। सच बात यही है दोस्तों कि बहुत से लोग इसका बुरे कामों के लिए ऑलरेडी बड़े स्केल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए। ट्वीट लिखने वाले इंसान बताते हैं कि कैसे ये एक आदमी से मिले जो टिंडर जैसी डेटिंग एप्स पर लोगों को बेवकूफ बनाता है एआई का इस्तेमाल करके। वो लड़कों के मैसेजेस को रिप्लाई करता है एआई का यूज करके और उनसे बात करते रहता है और फाइनली पैसे मांगता है बात करने के। और ये स्कैमर करीब 12 लाख महीने के कमा रहा है ये स्कैम करके। ये सिर्फ एक उदाहरण है। चैट जीपीटी के आने के बाद लोगों को स्कैम करने की और फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले ये जो नाइजीरियन प्रिंस वाले स्कैम होते थे, ईमेल्स आती थी इनकी, इनमें बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते थे ये स्कैम थे, क्योंकि इनकी ग्रामर बड़ी ही गंदे तरीके से लिखी गई होती थी। बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी इन स्कैम ईमेल्स में। लेकिन अब जब एआई इन स्कैम ईमेल्स को लिखेगा तो एक भी गलती पकड़ना मुश्किल होगा। सबसे कॉमन तरीका लोगों को स्कैम करने का एआई के थ्रू रहा है वॉइस बेस्ड स्कैम्स। ये फ्रॉड लोग क्या करते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स की आवाजों को मिमिक कर देते हैं एआई के थ्रू और फिर पैसे की मांग करते हैं आपसे। आपको लगता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर ही आपको कॉल कर रहा है। मैकाफी लैब के रिसर्चर्स ने 2 हफ्ते लगाए इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने में कि ये एआई के जो वॉइस क्लोनिंग टूल्स हैं ये कितने एक्सेसिबल हैं और कितने इजी टू यूज हैं। इन्होंने पाया कि दर्जनों फ्री वॉइस टूल्स ऐसे मिल जाएंगे इंटरनेट पर। इन्हें इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है और सिर्फ 3 सेकंड के ऑडियो से ये एक क्लोन्ड वॉइस बना सकते हैं जो 85% वॉइस मैच करती हो ओरिजिनल आवाज से। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि ये एआईज एक्चुअली में एक्सेंट्स को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपका इंडियन एक्सेंट है, यूके का एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और एक स्टडी जो इनके द्वारा ही करी गई थी उसने पाया कि 83% इंडियन विक्टिम्स जो रहे हैं इन एआई वॉइस स्कैम्स के, उन्होंने अपने पैसे खोए हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने 50,000 से ज्यादा रुपए खोए हैं इसमें। ये स्कैम्स खाली इंडिया में ही नहीं देखे जा रहे बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। एबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप पर हाय मम का स्कैम देखा गया। फ्रॉडस्टर्स प्रिटेंड करते थे एआई का इस्तेमाल करके कि वो फैमिली मेंबर हैं आपके और आपके फैमिली मेंबर्स को मैसेज करते हैं। 11,000 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस को इन्होंने लूटा और 2022 में $7.2 मिलियन कमाए इन स्कैमर्स ने। इन स्कैम से बचने का एक ही तरीका है, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। लोगों को बताया जाए एआई क्या चीज है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे कैसे फ्रॉड किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अवेयर करने की, लेकिन आप लोग भी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सबको इनके बारे में पता लग सके। आने वाला टाइम और भी मुश्किल भरा समय होने वाला है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आप को इतनी तेजी से एजुकेट और अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट फ्रॉड्स और स्कैम्स के अलावा कई अनएथिकल कंपनीज भी इन एआईज का इस्तेमाल करेंगी आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। गैम्बलिंग एप्स के जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन किन ट्रिक्स और टेक्निक्स का ये एप्स इस्तेमाल करती हैं आप लोगों को एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने के लिए। अब सोचो एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके इनके लिए और भी कितना आसान हो जाएगा आप लोगों को एडिक्ट बनाना। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बड़े तरीके से दुनिया को बदलने वाला है। अभी तक तो ये सिर्फ स्क्रीन्स के पीछे है। इमेजिन करो अगर ये स्क्रीन से बाहर निकलकर फिजिकल दुनिया में भी आ गया। बॉस्टन डायनेमिक्स जैसी कंपनीज ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स बना चुकी हैं जो इंसानों की तरह हिल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, आपका शायद माइंड ब्लो हो जाएगा ये जानकर कि क्या करना ऑलरेडी पॉसिबल है रोबोट्स के द्वारा। यह है इनका लेटेस्ट रोबोट एटलस, जो कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर सकता है। लकड़ी का ये फट्टा उठाकर खुद से रख सकता है, रास्ता ढूंढ सकता है उसके ऊपर से जाने का और फिर ऊपर मौजूद ह्यूमन वर्कर की मदद कर सकता है।
कंस्ट्रक्शन वर्क जैसी चीज़ों में ऑलरेडी ये रोबोट्स कितनी मदद कर सकते हैं, और अब इमेजिन करो अगर इन रोबोट्स को चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या होगा। इन रोबोट्स की एफिशिएंसी इंसानों से कहीं और ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्हें ना तो सोने की ज़रूरत ना तो खाने की ज़रूरत। वैसे ऐसे रोबोट्स जो इंसानों की तरह दिखते हैं इन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने तो ऑलरेडी चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजीज को इनके साथ इंटीग्रेट कर लिया है, जैसे कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट अमेका को देखिए, चैट जीपीटी की 4.0 वर्जन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड। ये इंसानों के साथ बड़े आम इंसान की तरह बात कर सकती है और काफी रियलिस्टिक तरीके से कर सकती है। By the way, you stink. Excuse me? What do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. यहाँ एक खतरा बताया जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का भी। क्या होगा अगर ये रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट बन गए कि इंसानों से ये हर काम में बेहतर हो गए। ये होने में वैसे अभी बहुत सालों का समय लगेगा अभी, लेकिन सोचने वाली बात है कि इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इजरायली हिस्टोरियन और फिलोसोफर युवल नोआ हरारी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज कर पाएगी, इनके अपने वर्शिपर्स बनेंगे और इस तरीके से नए रिलीजन्स क्रिएट होंगे आने वाले टाइम में। बहुत सारे फिलोसॉफिकल, एथिकल और टेक्नोलॉजिकल सवाल यहाँ पर उठते हैं। एक वीडियो में इन सबको कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। आप अगर चाहें तो और वीडियोस मैं इस टॉपिक पर बना सकता हूं, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। इस लॉन्ग टर्म फ्यूचर से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, शॉर्ट टर्म में जितने बेहतर तरीके से आप अडेप्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे अपने आप को एआई के बारे में, उतना ही बेहतर आप अपने आने वाले करियर में बन पाएंगे। अगर आप एआई के बारे में अभी तक ज्यादा जानते नहीं थे तो चिंता मत कीजिए, आप अभी से शुरू कर सकते हैं, ये सही समय है। मेरा चैट जीपीटी का 4.5 घंटे का कोर्स ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करता है जो आपको जाननी है इन एआई चैटबॉट से रिलेटेड, और साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में। गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी है? हमें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, और इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स थे कि बंदा सोच के रह गया, तंग रह गया कि आने वाले दौर में क्या क्या होने वाला है। ऐसी मतलब कि हर अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एआई का, हर बुरी चीज़ के लिए। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मतलब कि जैसे दिखा रहे थे ड्रोट में, और स्कैमर्स में इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वो बहुत, अब स्कैमर से बचना बड़ा मुश्किल है। एआई के दौर है, आगे स्कैमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उससे बचना बड़ा मुश्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में। और ये तो रोबोटिक में भी उनके वर्जन आ गए हैं, उनमें भी इस्तेमाल हो रहा है, और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि खतरा भी इंसान के लिए बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है, बहुत ही एहतियात से हमें चलना पड़ेगा। और आप भी एआई को ज़रूर सीखें, क्योंकि अभी ये एडवांस है और आने वाले दौर में यही इस्तेमाल होगा, और इसमें अपनी स्किल्स बनाएं और अच्छे से काम करें, सीखें से। जहाँ तक उन्होंने बताया था कि 85 मिलियन तक लोगों की जॉब लॉस्ट होंगी, पर अगर हम एआई पे मेहनत करते हैं, एआई को सीखते हैं, तो ये आगे जाकर हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारे हर चीज़ में, हर फील्ड में ये हमारी मदद करने वाला है। तो मतलब कि चैट जीपीटी आजकल बहुत एडवांस है। आईफोन्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और मतलब कि दर्जनों कंपनीज हैं, ऐसे दर्जन कंपनीज हैं जो इस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एआई आजकल के दौर में बहुत एडवांस है। अब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करेंगे ताकि उनको एआई का इल्म हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा एआई को सीखें। एआई जो है मतलब कि आपके ऑटोमेटिक रिप्लाई कर सकता है, ऑटो रिप्लाई करता है आपके ईमेल्स हो, व्हाट्सएप हो, मतलब कि हर चीज़ आपका ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई कर देगा। एक पर्सनल असिस्टेंट किस तौर पर रहता है हमारे साथ, तो ऐसे ही काम भी करता है। तो ये आजकल बहुत एडवांस है, और आप जरूर एआई सीखें। अब ये कोर्सेज एडवांस हो चुके हैं हर कंट्रीज में, हर कंट्रीज में ये अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स। ये करें आगे, इसी का टाइम पीरियड है, और इसमें खूब मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। और ये आजकल आपको पता ही है कि ये कितने एडवांस है। मतलब कि आप अगर आपने कोई जैसे पहले मतलब कि फाइल्स बनाते थे, ऐप्स बनाते थे, आपको 1 दिन लग जाता था। अब आपको चंद सेकंड में अगर आपको कोई फाइल चाहिए, कोई आपको स्क्रिप्ट को चाहिए, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप उसे दें, आपको यूज़ करनी आती हो, बस आपको यूज़ करनी आती हो कि उससे क्या सवाल उसे करना है, और हमें वो आपको ऐसे मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड भी नहीं लगता, वो आपको रिप्लाई करके दे देता है। पूरी स्क्रिप्ट हो, आपको फाइल हो, कोई आपने वीडियो बनानी है, जो भी हो, मतलब कि वो आपको बना के दे देगा पूरी। गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।